तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं लगातार एक कंटिन्यू कोशिश करता हूं कि आप लोग के लिए बेहतरीन जॉब का मौका लाया जाए और जो लोग कोर्स करके बैठे हैं या जॉब देख रहे हैं उनको मैं आसानी से मेडिकल सेक्टर में हर एक जॉब जो भी आता है, जो सीक्रेट होता है, बहुत लोगों तक नहीं पता होता है, मैं वो पहुंचाने का आप लोग को कोशिश करूं। और अगर जो भी है उसमें से कुछ भी स्टूडेंट को अगर लग जाता है, काम पर उनको जॉब मिल जाती है, तो एक बेहतर जो है उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाता है। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो ऐसा ही कुछ आज एक और वीडियो हम लेकर आ चुके हैं जो कि जॉब से रिलेटेड है और ये जॉब आपके बिहार में होने वाले हैं और कहीं न कहीं ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, जो कि जीएनएम और डिप्लोमा साथ में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए ये जॉब है, जिसमें डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड जो है आपका जॉब होने वाला है। सारा डिटेल्स मैं बताऊँगा। उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आपको लगता है कि ये सब मैं फेक बताता हूँ, तो सारा जो भी जॉब से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मैं यहाँ पे देता हूँ, सब जो है आपको nursingyan.com पर मिलेगा, ठीक है ना? कहाँ मिलेगा? तो सब जो है आपको नर्सिंग ज्ञान देख लीजिए यहाँ पे आप लोग, सारा के सारा जो है आपको nursingyan.com पर मिलेगा। यानी nursingyan.com कहूँ तो यह जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से हर एक प्रकार के मेडिकल सेक्टर में नर्सिंग, पैरामेडिकल, ओटी, असिस्टेंट, आईसीयू, जो भी नर्सिंग के मेडिकल के लेटेस्ट जॉब होगा सब nursingyan.com पर मिलेगा। साथ में आपको हर एक नोटिफिकेशन अपडेट यहीं पे मिलेगा, लेटेस्ट जॉब वाला वैकेंसी वाला सेक्शन में। nursingyan.com पर आकर डेली आप देख सकते हैं कि कौन सा नए नए बहाली यहाँ पे आई है, ठीक है। तो चलिए हम ले चलते हैं। अब यहाँ पे जो बहाली है इसका डिटेल्स जान लीजिए। यह एक कंट्रेक्चुअल वैकेंसी है जो होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर के लिए बहाली निकाली गई है, ठीक है। वैकेंसी डिटेल्स का मैं बात करूँ तो नर्स का यह बहाली है, ठीक है, नर्स का बहाली है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एजुकेशन की बात किया जाए यहाँ पे तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्लस में डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी होनी चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा, विथ 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन 50 बेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। यानी अगर आप जीएनएम है तो आपको डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी होनी चाहिए और 1 साल का 50 बेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए जीएनएम के लिए। अगर आप बेसिक नर्सिंग पर भरते हैं तो आपको सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, डिप्लोमा ऑन्कोलॉजी में नहीं मांगता है, ठीक है। और 50 बेड का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस यहाँ भी ज़रूरी है। जो फ्रेश कैंडिडेट है, जो फ्रेशर है बीएससी नर्सिंग के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका सैलरी जो है इन एक्सपीरियंस वाले के तुलना में कम होगा, ठीक है। और इनको तब लिया जाएगा जब सुइटेबल एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं होगा, तब फ्रेशर कैंडिडेट को यहाँ पे लिया जाएगा। समझ रहे हैं ना? एक महत्वपूर्ण बात कर लूँ तो आपका आईएनसी या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर है, आपको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ें यहाँ 6 डे का सप्ताह में 6 दिन का वर्किंग टाइम होने वाला है। एज का बात किया जाए माय डियर यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो एज का तो आपका 30 एज जो इंटरव्यू का डेट है उस डेट तक 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ पोस्ट की मैं बात करूँ तो 22 है, नंबर ऑफ़ पोस्ट 22 है। सैलरी मैं बात करूँ तो 33,000 है। जीएनएम विथ डिप्लोमा या पोस्ट बेसिक या बीएससी नर्सिंग जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है उनको 33,000 सैलरी है। जो कैंडिडेट फ्रेशर है, चाहे वो पोस्ट बेसिक हो या बीएससी हो, फ्रेशर है तो उनको 31,500 सैलरी है, यानी एक्सपीरियंस वाले के तुलना में 1500 कम सैलरी है, ठीक है। तो ये बातें को समझ लीजिए आप लोग। दूसरी चीज़ें, ये जो बहाली है एक कॉन्ट्रैक्ट की बहाली है, तो अगर 22 पोस्ट का यहाँ पे है और बहुत ज़्यादा अगर कैंडिडेट उपस्थित हो जाते हैं तो उस कंडीशन में एमसीक्यू टेस्ट लिया जाएगा आपको छाँटनी करने के लिए, ठीक है। और ये जो बहाली है आउटसोर्स का बहाली है, होगा तो आपके मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर रिसर्च सेंटर में ही दिया जाएगा जॉब, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट है दूसरे कंपनी के थ्रू, समझ गए। तो ये बातें को ध्यान में आप लोग रख लीजिए। कुछ अदर डिटेल्स है जिसको समझिए। अदर डिटेल्स में मैं बात करूँ, मोड ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू या एमसीक्यू से हो सकता है, जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा। डेट ऑफ इंटरव्यू का बात करूँ तो 25/9/25 को है, 9 से 10 बजे के सुबह उपस्थित होना है। रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट का मैं बात करूँ तो बायोडाटा ले जाना है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ओरिजिनल एंड
एंड 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ले जाना है सबका, ठीक है। एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं यहाँ पे दिया है, एडवर्टीजमेंट नंबर है ये। और प्लेस ऑफ वर्क जो होगा आपका मुजफ्फरपुर होगा, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर में आपका जो है ये काम मिलेगा। दूसरी चीज़ें है इंटरव्यू प्लेस जो है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस के अंदर उमा नगर मुजफ्फरपुर में ही आपका यह इंटरव्यू होने वाला है। यानी यह टीएमसी का बहाली है, आपको जाना है मेडिकल कॉलेज के अंदर में, यह टीएमसी का अस्पताल है और उसके अंदर ही यह इंटरव्यू आपको लिया जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन का मैं बात करूँ तो ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन रहा, देख लीजिए 20/9 को निकला है, एडवर्टीजमेंट नंबर है, जो सारा कुछ वहाँ दिया गया है यही ओरिजिनल है। देख सकते हैं यहाँ पे 22 पोस्ट है, 30 साल है, ये सैलरी है, ये पोस्ट है, ये सारा चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका जो है ओरिजिनल है। दूसरी चीज़ें बहुत लोग कहते हैं कि मतलब इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, मैं जाता हूँ इंटरव्यू में लेकिन ये रिस्पॉन्स इसका कुछ नहीं मिलता है। तो देखिए ऐसे जो भी बहाली होता है ना, जो डायरेक्ट इंटरव्यू से लिया जाता है, तो उसमें सबको इंटरटेन नहीं किया जाता है। जो जो जिनको होता है, जो क्वालिफाइड होते हैं, जिनको आगे सिलेक्शन हो पाता है, उन्हीं को इंटरटेन किया जाता है, उन्हीं को इन्फॉर्म किया जाता है कि हाँ आपका हो चुका है, ये अपॉइंटमेंट लेटर रहा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। सबको इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। तो एक बात समझ लीजिए, अगर आपको होता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, नहीं होता है उसको इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। बात समझ गए। तो अगर आपको इच्छा हो तो जा सकते हैं, जिनको इच्छा नहीं हो नहीं जा सकते हैं। ओके, धन्यवाद।